आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे बाइबल वचन पढ़ने से पहले। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, मेरे प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। आप पवित्र हैं। आप ही आदि और अंत हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं मेरे प्रभु। आप महाबली हैं, आप परम शक्तिशाली हैं, आप परम पिता परमेश्वर हैं। आप ही सब कुछ है मेरे प्रभु। आप ही से दुनिया शुरू होती है और आप पे खत्म होती है। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है मेरे परमेश्वर। अगर आप ना होते तो हम ना होते प्रभु जी। सच में प्रभु आप सच्चे परमेश्वर है, आप सच्चे खुदा हैं। आप जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर। आप है तो हम हैं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, जो भी जाने अनजाने में मैंने या मेरे परिवार ने कोई पाप किया है तो हमें क्षमा करें प्रभु। हमारे सारे पापों के लिए हमें अपने लायक बनाए, हमें अपने काबिल बनाए, हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, और जैसा आप हमसे चाहते हैं, जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, क्योंकि सब कुछ आपका दिया है प्रभु। सब कुछ आपका है प्रभु। मैं किसी काबिल नहीं, निर्बुद्धि ना समझू परमेश्वर। मैं शून्य हूँ। घूरे के ढेर से आपने मुझे खड़ा किया है प्रभु। मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं आपके जूते का फीता बांध पाऊं परमेश्वर। मुझे अपने लायक बना, अपने काबिल बना, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। जब हम आपके वचन का मनन करते हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु कि हम सबको बुद्धि समझ दें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी चालों से बचाए मेरे परमेश्वर। हम सबको अपने जैसा बनाए परमेश्वर। हमें पाप से दूर रखे परमेश्वर, और हमें बुद्धि दे कि हम आपके वचन को पढ़ के समझ पाए और उस पर चलने वाले बने मेरे प्रभु। सहायता कर मेरे परमेश्वर, हम सबकी सहायता कर। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीष दे, सबको सबको ब्लेसिंग्स दे, उनके परिवार को ब्लेसिंग्स दे प्रभु। और होने दे प्रभु कि आपका वचन 100 गुना कार्य करे सबके दिलों में, और आपका वचन फैलता जाए सब लोगों में परमेश्वर। सब आपको जाने, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप ही सब कुछ हैं प्रभु। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। सुने और ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू गॉड। तो आज हम पढ़ेंगे मती पहला अध्याय 18 से लेके 25 तक। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में, यानी कि सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु। पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों बहनों, हम लोग क्रिसमस का सीजन है, प्रभु का जन्मदिन आ रहा है। तो हम सबको
रोज प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल पढ़नी है, और हमें प्रार्थना में मांगना है कि हम सब पाप से बचें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचें। और इस क्रिसमस में हो सके तो कोशिश करें कि आप जो इस काबिल नहीं है, जिनको वचन के बारे में नहीं पता है, जिनको पढ़ना नहीं आता है, उनको पढ़ना सिखाएं वचन, उनको बाइबल का वचन सुनाए जाके, उन हो सके तो उनको चर्च लेके आए, उनको उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं, उनकी परिस्थितियों को जाने, हाँ, उनसे उनसे बातें करें, उनसे उनसे मुलाकात करें, उनको वचन के बारे में बताएं, जिससे कि प्रभु का वचन सब लोगों तक पहुंच पाए। और जितने लोग हैं, जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप लोग के लिए सुसमाचार ये है कि क्रिसमस से पहले आप प्रभु का वचन इतने लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि आपको खूब ब्लेसिंग्स मिले, आपके परिवार को खूब ब्लेसिंग्स मिले। क्रिसमस का मतलब है जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस इज अ जॉय ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट सेंटा क्लॉज। तो हमें ध्यान रखना है कि क्रिसमस में हमें जीसस क्राइस्ट को नहीं भूल जाना है, उनके वचन को नहीं भूलना है। हमें उनके वचन के अनुसार जीना है और दूसरों को उनके वचन के बारे में बताना है। यह हमारी ड्यूटी है, सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि प्रभु का वचन हमें लोगों तक पहुंचाना है। हर एक जन तक प्रभु का वचन पहुंचना चाहिए। मैं पास्टर अमित चौहान आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 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 शेयर गॉस्पेल विद एवरीवन। मेरा पेज है बाइबल प्रेयर फॉर एवरीवन इंस्टाग्राम पे। आप लोग चाहे तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपडेट मिलते हैं रोजाना आप वहां पे, तो आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं रोज इतने समय आपसे मिलूंगा, हर वचन, नए वचन के साथ में, नई बातों के साथ में। कृपया अपना ध्यान रखें। आप सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।